हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम 12 जोडिएक साइंस को कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि 2021 जनवरी में लियो सिंह राशि और वर्गो मतलब कन्या राशि का कैसा रहेगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कि सिंह राशि, मैं इसको दो भागों में डिवाइड करूँगी। मतलब सिंह राशि पुरुष यानी लियो मेल्स का कैसा रहेगा एंड फीमेल्स लियो फीमेल्स का कैसा रहेगा। तो हम देखेंगे पहले सिंह राशि पुरुष यानी लियो मेल का आने वाले वर्ष में जनवरी 2021 कैसा रहेगा। Okay, let's start. Ace of Cups, Seven of Swords, okay, Two of Pentacles. Okay, मैं एक दो कार्ड्स और निकालूंगी। ओके, I'll take one more card. एक कार्ड और निकालेंगे, फाइनल वन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि सिंह राशि का जो मेल्स हैं उनका जनवरी 2021 कैसा रहेगा। तो शुरुआत तो अच्छी है। हाँ, मैं कहूँगी कुछ एक प्यार की, एक नए एहसास की, या अगर आपका एक्चुअली रीडिंग थोड़ी सी मिक्स है तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस मोमेंट पे कि एग्जैक्टली ये जो मैं कह रही हूँ कुछ नया होगा। ये नया थॉट हो सकता है या कोई नया प्रोजेक्ट आप सोच रहे हैं, या मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, या वो एक प्यार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि आपका कोई जो मे बी आपका पार्टनर, अगर आप सिंगल हैं तो मे बी आपको किसी से कोई मुलाकात होगी जिसमें एक अट्रैक्शन महसूस होगा, या ऑलरेडी जिसके साथ आपका एक रिलेशन है उसके साथ अगर कहीं बोर्डम आ गया है या थोड़ा सा एक प्लस माइनस हो रहा है, उसके लिए भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। थोड़ा सा एक कह रहे ना थोड़ा सा रंग आ जाएगा करके वापस। तो वह शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ अब अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं डिवाइड करूँगी, अगर कहते हैं कि लेट अस से प्यार की ही मैं अगर आपकी बात ले चलूँ, अगर मैं इसको प्यार के दृष्टिकोण में देखूँ तो हो सकता है थोड़ा सा मनमुटाव हो चीज़ों में, और आपके विचार कुछ हों और आपके पार्टनर के विचार कुछ और हैं। थोड़ा सा आप उसको हैंडल कर रहे हैं और आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। शायद वो आपसे ज़्यादा उम्मीद करती हैं और आप उसका पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर सो मेनी, बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। तो यू हैव टू बी बिट कार्ड से कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपको थोड़ा सा थोड़ा सा डिप्लोमेसी लगानी होगी। डिप्लोमेसी लगा के आप चीज़ों के बीच में बैलेंस कीजिए। देखिए, प्यार और अपने काम के बीच में थोड़ा आपको बैलेंस करना होगा। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ी डिप्लोमेसी लगानी पड़े, यहाँ ये डिप्लोमेसी दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें बताएं, कुछ चीज़ें नहीं बताएं। झूठ नहीं बोलने को कहूँगी, बिल्कुल मैं झूठ मत बोलिएगा, झूठ किसी का भला नहीं हो करता है। झूठ नहीं कहूँगी मैं, झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा। लेकिन आपको पूरा समझाएंगे भी तो शायद वो समझ ना पाए, या वो उस चीज़ का जो एसेंस है नहीं पकड़ पाए। तो जितना ज़रूरत है उतना पता है, जितना वो समझ सके। आपको ही पता है कि आपका मन बहुत साफ है, आप वाकई उनको चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो इसलिए वो मत सोचिए कि मुझे हर एक चीज़ समझानी है, हर एक चीज़ बतानी है। कुछ लोग कुछ चीज़ें समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई सामने वाला आपसे गुस्सा है तो वो वैसे भी बातें आधी ही समझेगा या नहीं समझ पाएगा पूरी बात। तो मैं इसलिए ये आपको रिकमेंड करती हूँ आपके कार्ड्स देख के कि बहुत ज़्यादा बातें बताने की ज़रूरत नहीं है।
जितना लिमिटेड है, जितनी ज़रूरत है उतना बताएं, जिससे कि वो समझ सकें। एक डिप्लोमेसी आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा और एक बैलेंस क्रिएट कीजिएगा। यहाँ पे जो और दो कार्ड्स हैं वो हैं ये एक टीचर के कार्ड्स। आपके जनरली ये एक टीचर हो सकता है, गुरु हो सकता है, या आपके काम का एक एक्सपर्ट हो सकता है। अगर चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट हो रही हैं और वो नहीं समझ पा रही हैं या जो भी है, तो आप किसी बड़ों की सहायता ले सकते हैं। इफ़ यू आर इन अ मैरिज, अगर आप मैरिड हैं और आपकी वाइफ आपसे किसी बात से नाराज़ या खफा हैं, तो जिनको वो मानती हैं, मे बी वो उनकी मदर हो, जिनको वो बहुत मानती हैं, या आपकी मदर को मानती हैं, या वो किसी भी ऐसे बड़े बुज़ुर्ग को जिनको वो बहुत मानती हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं। वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। बहुत निराश मत होइएगा, क्योंकि उनको समझाना थोड़ा कठिन हो सकता है, बट निराश होने वाली बहुत बात नहीं है। चीज़ों को गिव अप मत कीजिएगा। और मैं एक दो कार्ड्स और निकालती हूँ। इस सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे किया जाए, अगर वो, वैसे तो मुझे लगता है आप बैलेंस भी कर लेंगे, काम भी हो जाएगा, लेकिन लेट अस से इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ लोगों के लिए नहीं मैनेज हो पा रहा, आपने बड़े बुजुर्ग से भी बात कर ली, वो भी नहीं समझा पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए दो कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके ओके, तो ज़्यादा अपनी नींदें मत ख़राब कीजिएगा। है ना, हो सकता है आपकी नींदें भी ख़राब हो, मुझे दिख रहा है, बट ज़्यादा नींदें मत ख़राब कीजिएगा। बेसिकली क्या करना है, आपको किंग ऑफ कप्स बनना है। किंग ऑफ कप्स से यहाँ मतलब है आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी होगी। एक किंग नहीं होता, एक राजा होता है, कि हाँ ये सही ये गलत है। और आप देख रहे हैं किस तरह से वो अपने पैर को इस पानी में डालने की कोशिश करें। बेसिकली यहाँ ये अनकॉन्शियस और आपका या इंट्यूशन मैं कह सकती हूँ कह रहा है। थोड़ा इंट्यूशन पे रहिएगा और आप बहुत मैच्योरिटी से उनको समझिए। उनको ये अगर मैं इसको और थोड़ा एलाबोरेट करूँ तो मैं कहूँगी, बजाय ये समझाने के लिए कि मैं क्यों बिजी था, मेरे साथ ऐसे था, मेरे साथ वो सा था, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए। उनकी सुनिए, उनका जानिए कि वो आपसे क्यों दुखी हैं, या उनको ऐसी कौन सी बात चुभी हुई है और उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो लेटर से उनकी 5 शिकायतें हैं आपसे, और आपको लगता है आप 5 में से 2 तो कर ही नहीं सकते, तो ठीक है, उसको साइड कर सकते हैं आप। हम जनवरी 2021 की बात कर रहे हैं, पूरे जीवन की तो बात कर नहीं रहे हैं। और जो बाकी 3 बातें जो आप वाकई कर सकते हैं, आप कीजिए उनका। अगर जनवरी है, इट्स अ न्यू ईयर 2021, तो आप उन्हें गिफ्ट्स दे सकते हैं। आप उनके लिए, मैं तो रेकमेंड करूँगी, अगर आप मेरा अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ इशू है प्यार से रिलेटेड हो सकता है, या वो ऑलरेडी आपसे नाराज़ चल रही हैं, तो डेफिनेटली 1 जनवरी को उनके लिए फूलों का गुलदस्ता ज़रूर दे दीजिए। वो आपकी बहुत मदद करेगा। कुछ गिफ्ट्स ज़रूर दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली उनको आपका केयर और प्यार दिखना चाहिए। तो ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा ये भी मत समझाने की कोशिश करिए कि मैं बिज़ी क्यों था। आपके पास रेलेवेंट रीज़न है बिज़ी होने का, वो करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप उनको समझिए, उनकी शिकायतों को ध्यान से सुनिए, डिफेंसिव मत होइए। ऑफेंसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट सुनिए। कभी कभी सुनना भी बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। केवल आप उनको शांति से सुनिए, उनकी सारी बातों को सुनिए। आप बबल अप भी होंगे कि यार ये ऐसा क्यों कह रही है, बबल अप बिल्कुल मत होइए, उनको कहने दीजिए। लड़कियों का एक जर्नल तरीका है ये, तो मैं भी आपको कह सकती हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ। कहने दीजिए, बोलने दीजिए। वो आप इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं, वो अपना दुख कह रही हैं। दुख में हम बोलते ही हैं, उन्हें बोलने दीजिए। शांति से सुनिए, और जितना आप उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन से नहीं करना है, एक्शन से कीजिएगा। और उनको अगर लेटर से वो थोड़ा टाइम चाहती हैं, तो दिन में एटलीस्ट आप 1-1.5 घंटा उनके साथ टाइम बिताइए, उन्हें गिफ्ट्स दीजिए। निराश मत होइए कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता। आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल यू नीड टू हैव अ लुक दैट यू हैव टू बिकम अ मैच्योर लाइक अ किंग, एंड दैट टू इमोशनली मैच्योरली आपको हैंडल करना है। यही इसका तरीका है। थोड़ी रातों की नींद अगर आपकी ख़राब हो रही है तो वो उसे ख़राब मत कीजिए, बिल्कुल यही आपको करना। आप देख रहे हैं किस तरह से इनकी रातों की नींद ख़राब है, लेकिन किस तरह से इस रातों की नींदों को चुरा के, ये देख रहे हैं किस तरह से वो जो स्ट्रेस के कार्ड, जो स्ट्रेस के ये स्वॉर्ड्स हैं, उसको लेके आप इस किंग ऑफ कप्स की तरह मैच्योरली बिहेव कीजिए। वो समझेंगी, वो भी आपसे प्यार करती हैं। प्यार का कार्ड आया है, तो मैं डेफिनेट कहूँगी कि वो प्यार तो बहुत है आप दोनों को एक दूसरे से। तो छोटी छोटी बातों के लिए मत परेशान होइए। और अगर उन्हें आपसे कोई भी शिकायत है, तो जितना हो सकता है अपने एक्शंस के द्वारा उसे ज़रूर कीजिए। थोड़ा बहुत आप समझा सकते हैं, लेकिन
होपफुली दैट वर्क्स। बट इस स्थिति में आप ना पहुँचे, मैं तो कहूँगी बैलेंस अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। आपको पता है उनकी शिकायतें क्या चल रही हैं, अभी से उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो इस कंडीशन ही को ही आप अवॉइड कर लेंगे। इस कंडीशन, ये थोड़ा बहुत तो चलेगा जो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप ये वाली कंडीशन बहुत पहले ही अवॉइड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। दोस्तों, अगर आप लियो मेल हैं तो मैं डेफिनेटली कहूँगी इसको सीरियसली लीजिएगा। जनवरी है, 2021 है, हम चाहते हैं सबका साल अच्छा जाए। ये बहुत बड़ा सिग्नल है आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपके पास अनएक्सपेक्टेडली पहुंची है तो, और आप लियो मेल हैं, प्लीज़ बिल्कुल मेरी बात को सुनिएगा, दोबारा ज़रूर सुनिएगा। अगर कुछ चीज़ नहीं क्लियर हो रही है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सकूँगी आपकी मदद करूँगी, ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। और आप अपने पार्टनर को खुश रखिए, और इन सारी जो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव मुझे दिख रहा है वो उसको आप दूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये महीना तो प्यार का ही है आपके लिए, खूब सारा प्यार आना चाहिए। इस प्यार को मैच्योरिटी से हैंडल कीजिएगा। तो मैं एक और एंजल्स जो होते हैं, या हमारे जो, मैं जिन्हें मानती हूँ कि हमारे ऊपर जो एक सुपर पावर होती है, जिसे आप एंजल्स कहिए या गुरु कहिए, स्पिरिट कहिए, बहुत लोग बहुत नाम से कहते हैं, मैं भी एंजल्स बोल देती हूँ, आसानी होती है। और आइए उनसे पूछ लेते हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इन जर्नल। या पहले इन जर्नल ही देख लेते हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। चाइल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कार्ड आया है। चाइल्ड से यहाँ मतलब है आपको अपनी पार्टनर का ऐसे ही, जैसे बच्चा होता है, उसे कितना ही समझाओ समझ आता है नहीं ना, क्योंकि वो बच्चा है, उसे क्या पता क्या सही क्या गलत है, उसको अपनी ज़िद करनी है। तो किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को फिर ध्यान रखती है कि हाँ उसे क्या ज़रूरत है, कैसे उसको वो करती है, उसको दूसरी चीज़ों में उलझाती है, बड़े प्यार से उसका ख्याल रखती है, वो गुस्सा नहीं होती, नाराज़ नहीं होती है, एक माँ की तरह है ना। तो ये जो किंग ऑफ कप से कहीं आपको यही कहना चाह रहा है, और ये एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आप अपने अपने पार्टनर को बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट कीजिए जैसे एक माँ अपने बच्चे को ट्रीट करती है। इस वक्त उनको आपका बहुत अटेंशन और बहुत प्यार चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा कीजिएगा, और ताकि आपका जनवरी 2021 और प्यार और खुशियों से भर सके। जॉय, देखिए अगर आप ऐसे करने में कामयाब होंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बिल्कुल है। एस ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज ऑल अबाउट लव, यू नो, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। तो शुरुआत तो है जॉय, डेफिनेटली। एक और देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं आपसे। चेंज इन डायरेक्शन, तो ऐसा मुझे लग रहा है, इससे ये भी समझ आ रहा है कि ये जो है आपका करियर वाइज थोड़ा लगता है चेंज हो सकता है, या आप थोड़ा चेंज कर रहे हैं, या हो सकता है करियर की वजह से या काम की वजह से, आप बहुत ज़्यादा टाइम ना देने की वजह से, या करियर में इतना ज़्यादा टाइम देने की वजह से कि आप पर्सनल लाइफ में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बैलेंस बनाने में एक प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये सारे इशू हो रहे हैं। तो आपका डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है उसमें बैलेंस बनाइएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है, अगर मैं इसी रीडिंग को अगर मैं कहूँ कि अगर आप करियर रीडिंग में देख रहे हैं तो शुरुआत तो आपकी अच्छी होगी, एक अच्छे सिग्नल्स हैं। बट कुछ ये काम थोड़ा बीच में जनवरी में ही आपको कुछ प्रॉब्लम्स का हो सकता है फेस करना पड़े। तो जो आप चेंज इन डायरेक्शन है वो आपसे यही कहना चाह रहा है कि डरिएगा मत, थोड़ा सा गाइडेंस के लिए ओपन रखिए। थोड़ा सा अपने जो, जैसे यहाँ पे जो कार्ड है टीचर का जो मैंने कहा, जो तो जो भी इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि क्या इस प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आ रही हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्या ये प्रोजेक्ट वाकई एक फीजिबल प्रोजेक्ट है। रादर मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे हैं, अगर आपका करियर इसके अकॉर्डिंग है या आप करियर में चेंज कर रहे हैं तो बहुत हैस्टी डिसीजंस मत लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। अपने टीचर से ज़रूर पूछिए, और अगर वो कहते हैं या जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल परेशान और हताश और निराश मत होइए, इनकी बात सुनिए, और जो वो चेंजेस करने को करें उसको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जनवरी 2021 तक आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या और कैसे करना है, और फरवरी 2021 में आई होप करियर के काज आपके बहुत होपफुली मच बेटर आए, एक नया डायरेक्शन मिले, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों ये है रीडिंग मेरी तरफ से मेल्स के लिए, लियो मेल के लिए। आइए अब हम देखते हैं फीमेल्स के लिए। तो अब हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं लियो फीमेल्स, लियो
जो कि जोडिएक साइन है उसकी एक जनरल रीडिंग ये फीमेल्स के लिए हो रही है। हो सकता है आप रेजोनेट करें, हो सकता है आप ना रेजोनेट करें, बट अगर ये रैंडमली आपके पास पहुंचा है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ अगर रैंडम आता है तो मुझे लगता है वो कोई ना कोई एक सिग्नल है डिवाइन एनर्जी से कि हम उसे एक बार ज़रूर देखें। देखने में कुछ नहीं जा रहा, 2 मिनट देखिए, अगर आपको लगता है आपसे रेजोनेट कर रहा है तो पूरी रीडिंग ज़रूर सुनिएगा, नहीं तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो इश्यूज़, राइट? ओके, सो हाउ आप लोगों का जनवरी 2021 कैसा रहेगा फॉर द लियो फीमेल्स? लेट्स बिगिन। ओके, 8 of Wands, 3 of Cups, दिस इज गुड कार्ड्स, आपके कार्ड्स प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 5 of Swords, 6 of Swords, मैं एक कार्ड और निकाल के देखती हूँ। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो लियो फीमेल्स को जो मैं कहूँगी वो ये अच्छा टाइम है। मोस्ट प्रोबेबली आप ट्रैवल करने का योग हैं, कहीं आप जाएंगे, कहीं जा सकते हैं आप, और अचानक से ये प्लान बनेगा कि हाँ हमें जाना है। बहुत तेज़ी से ये दोनों एकदम दिखाते हैं, स्पीड से काम हो रहा है, फटाफट, मतलब बिना रुके। सडनली कुछ होता है, सडनली दिमाग में विचार आता है, सडनली हम उस पर काम करते हैं। जस्ट हैपन सो रैपिडली, सो रैंडमली कि हमें पता भी नहीं चलता कब हो रहा है, और हम ट्रैवलिंग करते हैं और किसी सेलिब्रेशन में हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास, या किसी की कोई गुड न्यूज़ आपके पास पहुंचेगी, आपके कोई अपने चाहते कोई करीबी उनकी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, या आपके अपने काम की कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जिसको आप एकदम से आ रही है और आप उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और सेलिब्रेशन में आप लोगों को ऑब्वियसली सब सेलिब्रेट करेंगे तो लोगों को इनवाइट करेंगे। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत आपका तू मैं हो, या एक नॉर्मल डिस्कशन भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिए कि मुझे जीतना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप तो जीत जाएंगे अपने डिस्कशन में, क्योंकि प्रॉबेबली आप सही भी होंगे तो आप जीत भी जाएंगे, लेकिन लोगों को उदास करके हमें किसी को ऐसा भी डिस्कशन क्या जीतना जब अपने ही दोस्त हैं। तो मैं कहूँगी थोड़ा डिप्लोमेसी लगाइएगा, बहुत ज़्यादा अवॉइड कीजिए किसी तरह के बिना वजह के डिस्कशंस में, जैसे पॉलिटिक्स का भी हो गया या कुछ ऐसा जिसका कोई रिजल्ट तो मिलना नहीं है, और दोस्तों में और आपस में थोड़ी सी खटास ज़रूर आ जाती है, उसे अवॉइड करें। हर डिस्कशन को जीतना ज़रूरी नहीं होता, ये मेरा इस कार्ड्स के देख के कहना है। और ट्रैवलिंग ऑन कार्ड्स है, हो सकता है कहीं ट्रैवल करे, कोई सेलिब्रेशन के लिए आप किसी ट्रैवलिंग में करें, पर जो भी होगा बहुत जल्दी होगा। आप लियो फीमेल हैं, सिंग हैं, जनरली कहा जाता है कि थोड़ा सा उनमें बहुत एग्रेशन भी होता है, एक एनर्जी, ज़बरदस्त पावर होती है, हर चीज़ को बड़े स्ट्रांगली बोलते और कहते हैं, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखिएगा। और अदरवाइज़ आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं गाइस, आप इंजॉय करेंगे, आपका सेलिब्रेशन का टाइम है। वैसे भी न्यू ईयर है, सेलिब्रेशन तो बनता है, बट मुझे लगता है कोई गुड न्यूज़ आएगी, उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए आपके पास, और ये अचानक होगा। तो दोस्तों ओके, एक और मैं करती हूँ, एक और दूसरे डेक से मैं पूछ लेती हूँ, और एंजल्स ओरेकल कार्ड जिसे हम कहते हैं, और ये हमें बताएंगे ये आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं कि आपको जनवरी 2021 में क्या करना चाहिए, या उनकी इन जनरल क्या एडवाइस है। तो जनवरी 2021, एक्सेप्टेंस, सी, एक्सेप्टेंस। तो हो सकता है जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी कुछ बहस अगर होती है, कुछ डिस्कशन होता है अननेसेसरली, आप केवल अपने को ही नहीं दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू देखें और उसे एक्सेप्ट करें कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नज़रिए से वो बात सही हो सकती है। और बहुत ज़्यादा उनको उनको गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर गलत भी लग रहे हैं तो लेट इट गो। अगर बहुत ज़्यादा आपके नॉर्मल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं कर रहा, उनका भी नहीं कर रहा, हो सकता है पॉलिटिक्स का कोई डिस्कशन हो रहा हो जिसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपके डिस्कशन करने से जो पॉलिटिशियंस को जो करना है वो करेंगे, तो अवॉइड ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा खामखा रिश्तों को, क्यों उसमें एक अजीब सी उलझने हम पैदा करें, राइट? ओके, तो मैं एक और देख लेती हूँ, और अपने पे कॉन्फिडेंस रखिएगा। ओके, तो
हो सकता है, मुझे लग रहा है ये जो ट्रैवलिंग का टाइम है कोरोना वायरस की वजह से वो कह रहे हैं कि हो सकता है आपको लगे कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, बट अपने जो डॉक्टर्स हैं या जो जितने भी जो भी गाइडलाइंस हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसको मत छोड़िएगा। आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए, आपका आपका दिन है, आपके पास ये बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है जिसका शायद हो सकता है बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं और आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं। नहीं तो आप जूम में भी कर सकते हैं, आजकल तो हर कोई बर्थडेज एंड स्कूल्स एंड एवरीथिंग हर कोई जूम पे कर रहा है, आप वो भी प्लान कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस रखिए, पर जो भी करेंगे, और ये हो सकता है कॉन्फिडेंस इस बात के लिए भी है कि आप जिस खुशखबरी का वेट कर रहे हैं उसके लिए कॉन्फिडेंस रखिएगा, वो ज़रूर आपको मिलेगी। मतलब जो भी है अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, सब आपके साथ अच्छा होगा। और कुछ अगर कहीं किसी से बहस हो रही है, कुछ नोक झोंक हो रही है, एक्सेप्टेंस रखिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा उनको गलत या अपने को सही साबित करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कीजिएगा। और एक और देख लेते हैं, ट्रस्टवर्दी गाइडेंस। तो हो सकता है कोई आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़े किसी पॉइंट पे, और हो सकता है आपको आपको जैसे आप बात ही कर रहे हैं, अपना ये डिस्कशन ही कर रहे हैं, सडनली आपको ये अंदर से फील आ रहा है कि नहीं, मेरे को अब ये बात यहाँ छोड़ देनी चाहिए, तो छोड़ दीजिएगा। क्योंकि देख रहे हैं ये बैठे हैं और एक एंजल्स, उनका एक एंजल, एक डिवाइन पावर उनके साथ है और उनको सलाह दे रही है, ऐसे ही आपके लिए भी है। तो अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, अगर आपको ये मीटिंग मिल के करनी है तो ज़रूर कीजिएगा, सबके साथ कीजिएगा, तो आपको एक अंदर से एक फ़ील आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या मुझे जूम में करना चाहिए क्योंकि जूम बेटर है, कोरोना वायरस का सिचुएशन है, मुझे सबको बुला के प्रॉब्लम या रिस्क नहीं लेना। तो बिल्कुल मत लीजिए, अपने पे भरोसा रखिए, वो यही कहना चाह रहे हैं, और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक दूसरे नज़र से ज़रूर देखें। तो ये है लियो फीमेल्स। और गाइस, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और अगर आपके पास ये रैंडमली पहुंची है तो ज़रूर आप, आई होप कि आपको ये मदद कर रहा होगा और आपको कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर समझ आई होंगी। जनवरी के अंत तक आते आते अगर आपको लगा कि हाँ मैंने जो बोला वो आपसे रेजोनेट बिल्कुल हुआ है और आपको इससे मदद भी मिली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बना बना के फरवरी मार्च हर महीने लाती रहूँगी। तो गाइस, टिल देन हैव फन एंड ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन चाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स वर्ल्ड ऑफ टैरो। और आज हम 12 जोडिएक साइंस का वो कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जनवरी 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। और अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट जोडिएक साइन में, एंड दैट इज़ वर्गो, कन्या राशि। और इसको मैं दो भाग में डिवाइड कर रही हूँ, कन्या राशि जो कि मेल्स हैं और कन्या राशि जो कि फीमेल्स हैं, उनके लिए मैं अलग अलग रीड करूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कन्या राशि वर्गो मेल्स के साथ, कि जो पुरुष हैं जो कि कन्या राशि को बिलोंग करते हैं, उनका ये जनवरी 2021 कैसा रहेगा। ओके, सेवन ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक दो कार्ड और निकालते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड फाइव ऑफ कप्स, ओके। तो कन्या राशि के जो मेल्स हैं उनकी रीडिंग हम कर रहे हैं, और इसमें आया है सेवन ऑफ कप्स। तो बेसिकली आपके पास इस जनवरी 2021 में कुछ लगता है चॉइसेस आएंगी, जिसमें से आप कुछ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप कंफ्यूज हैं इस मोमेंट पे मैं क्या सिलेक्ट करूँ। और मेरे को जो समझ आ रहा है, आप जो भी ऑप्शन लेंगे उसमें तीन सिचुएशन बन सकती है। या तो आप उसे रिग्रेट कर सकते हैं, कुछ रिग्रेट करेंगे,
कुछ हो सकता है आपको एक फाइनेंशियल लॉस हो, या आपको वो दुख दे, या फिर वो आपको समृद्धि देगा। तो आपकी चॉइस पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। अब इन 3 चॉइस में से क्या होगा, और ये बहुत अचानक होगा। अचानक से सिचुएशन आएगी, अचानक से कुछ ऐसा होगा जो चॉइस आएगी, और आप एकदम से डिसीजन लेंगे, बहुत तेज़ी से डिसीजन लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपका ये डिसीजन इन 3 में से कुछ भी हो सकता है। ये आपका कॉन्शियस ही डिसाइड कर सकता है कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है किसी के साथ ये 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, किसी के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स हो, या 5 ऑफ कप्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये चूज़ आप कैसे करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपसे कहूँगी कि बहुत जल्दबाजी में, पहला मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा। सोचिएगा ज़रूर कि क्या सही है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सलाह मशवरा कीजिएगा। तो मैं एक दो कार्ड्स और निकाल के पूछ लेती हूँ हायर पावर, हायर एनर्जी से, कि आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, ऐसा क्या आप करें जिससे आपका डिसीजन 9 ऑफ पेंटिकल्स में आए। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लो मेरे पूछने से पहले ही आ गया। तो बेसिकली यू शुड हैव अ वेरी क्लैरिटी ऑफ माइंड। एक बहुत क्लियर माइंड से आपको सोचना है, बिल्कुल रेजर शार्प की तरह। आपके ये देख रहे हैं, कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होना चाहिए। बेसिकली कहना चाह रहा है, आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह रिएक्ट मत कीजिए, मतलब बहुत जल्दी हैस्टी में डिसीजन मत लीजिए। सोचिए समझिए, मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी का भी कार्ड है। एक क्लियर माइंड के साथ, कोई भी डाउट्स आपके बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ बिल्कुल मुझे क्लैरिटी है, और उसका चाहे जो भी हो मैं उस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करूँगा। अगर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके जान पहचान में कोई ऐसा बहुत लॉजिकल हो, बहुत ही लॉजिकल पर्सन है, बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ जो जीता है, जिसकी हो सकता है उसकी टंग बहुत शार्प हो बोलने में, वो सही को सही और गलत को गलत बोलना पसंद करती हो। आप उनसे ज़रूर पूछिए, डिस्कस कीजिए अगर ऐसा कोई है। डिसीजन जल्दी में मत लीजिएगा। ये सातों बड़े बहुत ही आपको टेम्पटिंग लगेंगे, लेकिन आप एक ही सेलेक्ट कर पाएंगे। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास ये रीडिंग अचानक पहुंची है तो मेरे हिसाब से इसको और सीरियसली ज़रूर लीजिएगा, जानने के लिए कि मुझे डिसीजन क्या लेना है, राइट। ओके, तो मैं और देख लेती हूँ हमारे एंजल से, हायर पावर से, हायर एनर्जी से, कि वो लियो मेल्स के लिए, आई एम सॉरी, वर्गो मेल्स के लिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। कन्या राशि, परफेक्ट टाइमिंग, ओके। तो परफेक्ट टाइमिंग आपसे ये कहना चाह रहा है कि जब आपको ये लगे कि सब कुछ आपकी तरफ है और आपको बहुत क्लैरिटी आ गई है एक बार माइंड में कि मुझे क्या है, तो प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिएगा, उसे टालिएगा मत। भरोसा रखिएगा कि वो आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा। लेकिन ये तब होगा जब आपको एक बहुत क्लियर माइंड, आपको पता है, एक जल्दबाजी नहीं है। तो परफेक्ट टाइमिंग पे ही डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक और निकाल लेती हूँ, एंड जस्ट गो फॉर इट। वंस यू आर क्लियर विद योर माइंड, आपका क्लियर हो चुका है और आपको बिल्कुल पता है मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे पता है ये बहुत अच्छा होगा, यकीन मानिएगा एक समृद्धि और सुख आपके जीवन में ज़रूर आएगा। जाना तभी है जब टाइमिंग परफेक्ट हो। टाइमिंग तभी परफेक्ट होगी जब माइंड में क्लैरिटी होगी। माइंड में क्लैरिटी तभी हो सकती है जब आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। चॉइसेस हैं, आपके पास ही चॉइस हैं, और अब ये आप पे डिपेंड करता है, स्पेशली मेरी रीडिंग के देखने के बाद, कि आप क्या करेंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ऐसा कुछ हुआ तो, और मेरी इस रीडिंग से आपको मदद मिली और आप थोड़ा रुके डिसीजन लेने पे, और आपको लगा ये आपको हेल्प किया, आपको फ़ायदा हुआ, तो मेरे को ज़रूर लिख के बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि इस रीडिंग से आपको हेल्प हुआ, और आपके जो हायर पावर है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं वो भी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, एंड ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, वो है कन्या, जो कि फीमेल्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स वर्ल्ड ऑफ टैरो, और ये रीडिंग मैं अब कर रही हूँ वर्गो फीमेल्स। तो उनका ये आने वाला जनवरी 2021 कैसा रहेगा, ये हम देखने वाले हैं अब। तो मैं निकालती हूँ पहली रीडिंग। ओके, तो
ओके ओके, कार्ड्स। द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है खूब पार्टी वार्टी करने के मूड में है और खूब मस्ती करेंगे आप। आपकी लाइफ में लेट्स हैव अ लुक कि क्या है। द हर्मिट, ओके मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ। एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। कुछ जो आपने बहुत मेहनत करी है उसके लिए आपको बहुत सक्सेस मिली है। हो सकता है आपको अपना सोलमेट मिला हो, या आपको अपना पार्टनर मिला हो, या आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ रियली नाइसली, आप बहुत खुश हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ इसमें हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है, पार्टनर के लिए भी हो सकता है, मतलब जो भी है बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें ये कहा है कि अपनी खुशी में और अपने सक्सेस में, अगर ये आपकी करियर में आपको बहुत खुशी मिली है या करियर में बहुत बड़ा सक्सेस मिला है उसकी खुशी में, या अगर आपके अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, या आपको अपना नया पार्टनर मिला है, या आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज़ किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी खुशी में इतना मत खो जाइएगा कि आप बाकी सबको भूल जाएं। द हर्मिट आपसे कह रहा है कि अपने अंदर भी थोड़ा देखिएगा। मैं देख लेती हूँ और कि हर्मिट आपको और किस सेंस में कह रहा है कि आप अपने अंदर देखिए। द एम्परर, तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे उसमें जब आप करेंगे और खुशी में इतना खुशी में अपना झूम उठेंगे कि आप किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को भूल जाएंगे उस मोमेंट पे। ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, या जो भी सक्सेस आपको मिली है, या जिस जिस पर्सन से आपको प्यार हुआ, आज आपको प्यार मिला है, इस पर्सन ने आपकी रोल निभाया है, कहीं बहुत मेजर रोल प्ले किया है। अगर आपको अपने करियर में सक्सेस मिला है तो ये आपके टीचर, आपके बॉस, आपके गुरु, आपके कलीग कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उनको मत भूलिएगा। ये हर्मिट आपको यही बता रहा है कि उनको बिल्कुल मत भूलिएगा, उनका धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, एनी वन हु इज़ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, वो बहुत डिसिप्लिन है, उन्हें चीज़ों को बहुत ध्यान से अच्छे से करते हैं, सोच के करते हैं, बहुत सही आपको डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं लाइफ में, उनका धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। उनको मत भूलिएगा अपने इस हैप्पीनेस के गेम में, कि आप अपने हैप्पीनेस में इतना खो चुके हैं, कि अपनी पार्टी में इतना खो चुके हैं कि आप उनको ही भूल गए जिन्होंने आपके लिए इतना काम किया। तो हरमिट आपसे यही कह रहा है। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है, आपके लिए सक्सेस है, हर तरीके से सक्सेस दिख रहा है मुझे। डेफिनेटली एक बहुत ही खूबसूरत सक्सेस का कार्ड माना जाता है। तो मैं एक और रीडिंग आपके लिए करूँगी, जहाँ मैं एंजल से पूछती हूँ, अगर या हायर पावर से पूछती हूँ कि जो हमारी कन्या राशि की जो फीमेल्स हैं उनके लिए उनका क्या संदेश है। लेट योर पास्ट को कुछ, अगर आपने कुछ पास्ट को या कुछ दर्द को या कुछ चीज़ों को अपने अंदर रखा हुआ है, जिसका आप कोई इशू नहीं है, बातें ख़त्म हो चुकी हैं, और छोड़ दीजिएगा उन छोटी छोटी बातों को, जाने दीजिए, उसमें कुछ नहीं रखा है। ये आपके एंजल्स कह रहे हैं आपसे, वो चाहते हैं कि उस दर्द को आप जाने दें, एक और उस पास्ट को भी आप भूल जाएं। जी हाँ, न्यू पार्टनर, देखिए मैं पहले ही कह रही थी कि हो सकता है आपको एक न्यू पार्टनर मिलेगा जिसमें इस पर्सन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और वो जो न्यू पार्टनर आपको मिलेगा उसके साथ आपकी बहुत अच्छी बन रही है, आप बहुत खुश हैं उसके साथ, वो एक बहुत सक्सेसफुल आपका वेंचर है। और कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आपको नया पार्टनर मिल रहा है और ये साल आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। मुझे उम्मीद है एटलीस्ट जनवरी 2021 में तो बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं मुझे। और जो भी उस प्रोसेस में जिन लोगों ने भी आपकी जहाँ कहीं मदद करी, उनका धन्यवाद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उनको अपनी पार्टी में, उनको अपनी सेलिब्रेशंस में ज़रूर याद रखिएगा।
और यही मैं नहीं मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ, मेरे ये आपके एंजल्स, आपके सुपर पावर्स, आपकी सुपर एनर्जीज, या जो आप गुरु या जो भी कोई हैं वो आपसे ये बात कह रहे हैं। तो दोस्तों ये है मेरी रीडिंग आज के लिए फॉर वर्गो फीमेल्स, और विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली रीडिंग में, और अगर आपको मेरी रीडिंग से अगर आप रेजोनेट करते हैं या कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं दोस्तों अगली मीटिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, चाओ।